मनुष्य योनि मिल गई, लेकिन एक शूल मुझे व्याप्ता रहता है। क्या कि गुरु का जो कोमल स्वभाव था कि मैंने उनका अपमान किया और भगवान शंकर मेरा नाश कर रहे थे, फिर भी गुरु ने वो बात की जो कबीर ने की है कि प्रभु रूठ है गुरु राखिए। भगवान रुष्ट हो गए थे, नाश करने लगे थे मेरा, लेकिन गुरु ने मेरी रक्षा की। तो वो गुरु कौन सी योनि में है, कहाँ हैं, मुझे आज मैं उनको ढूंढता हूँ, वो गुरु मुझे दिखाई नहीं देता। ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा जो चेले को हर एक नाश होने से बचाए। कुमार्ग पर चेला जा रहा है तो गुरु तो कहते हैं सारा फेल होगा तो हमारा क्या है, बाप अपने माँ बाप का नुकसान करेगा, पास होगा तो हमने तो इसे कोर्स पूरा कर दिया। तो ऐसे गुरु जो उसको कुमार्ग से रोक लें, ऐसे नहीं मिलेंगे गुरु। गलत रास्ते पे जा रहा है कि बेटा तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो, इधर आ जाओ, तो कहते हैं वो गुरु का जो कोमल स्वभाव है वो आज तक मुझे व्याप्ता रहता है। मैं ढूंढता रहता हूँ कि वो गुरु कौन सी योनि में होंगे, कहाँ होंगे, मैं उन गुरु को एक बार देख के नमस्कार कर लूँ, लेकिन वो मुझे गुरु बस यही शूल व्याप्ता रहता है मेरा। अब क्या हुआ कि मैं जाना शुरू किया, मैंने बड़े बड़े ऋषियों के, बड़े बड़े मुनियों के आश्रम में गया। तो एक आश्रम में पहुंचा मैं, वहाँ विंध्याचल पर्वत पर गया तो मुनि लोमस आसीन, वहाँ एक बहुत बड़ा आश्रम था, उसमें बहुत बड़े मुनि थे, उनका नाम था लोमस। तो लोमस गुरु जो थे वहाँ बड़ा भारी आश्रम देख के मैं, और वहाँ सत्संग हो रहा है, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, मैं वहाँ चला गया। जाके गुरुजी को नमस्कार किया। गुरुजी कहने लगे बेटा कहाँ से आए हो? कहने लगे जी मैं ब्राह्मण हूँ और फलां जगह से आया हूँ, माता पिता मेरे मर गए हैं, कमाने वाला कोई है नहीं घर में, लेकिन मैं भक्ति में लगा रहता हूँ लीन। कहते कोई अच्छी बात है, चलो बेटा आश्रम में आ जाओ, रोटी मिलती रहेगी आपको, भक्ति करो। लेकिन कहते वहाँ जब भक्ति शुरू हुई तो उन्होंने निर्गुण निराकार, ईश्वर निर्गुण है, ईश्वर निराकार है, कण कण में ईश्वर समाया हुआ है, कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ ईश्वर ना हो, पेड़ में भी ईश्वर है इसमें। तो कहते उन्होंने निर्गुण उपदेश देना शुरू किया मुझे, और बड़े भयंकर कहते रूप में उन्होंने सारा वेद और सारे उपनिषद और ब्रह्म सूत्र, भगवान निर्गुण है मुझे बताना। लेकिन मैंने कहा कि मेरे मन में तो जो गुरु ने ज्ञान दिया था कि सगुण रूप अवराधों, सगुण रूप अवराधन मोहे कहो भगवान, वो निर्गुण रूप है। तो उन्हें खुद मान गए इस बात को। निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित, सुने सुन मुनि मन होए। ब्रह्म निर्गुण है, निराकार है, ये बड़ा आसान कहना है। एक मामूली किसान भी काम कर रहा है, छोटा छोटा, वो भी कह देगा वो तो निरंकार है, उसकी लीला कौन जाने, वो तो निर्गुण है। तो निर्गुण रूप बड़ा सुलभ है, बहुत सरल है, सब आदमी समझ जाते हैं। लेकिन वो निर्गुण सगुण कैसे हो जाता है, इसको समझना बड़ा मुश्किल है, इसको तो कोई विद्वान ही समझ सकता है। तो महाराज मुझे ये बताओ कि निर्गुण अगर कह रहे हो आप बार बार, इतना मुझे लंबा चौड़ा बड़ा उपदेश दिया उन्होंने, बहुत लंबा चौड़ा निर्गुण का उपदेश दिया कि ब्रह्म निर्गुण है, निराकार है, निरवधि है, उसके अंदर कोई भेद नहीं है, अभेद है वो तो कहते हैं आप मुझे इतने उपदेश दे रहे हो, कई दिन से मैं रुका हुआ हूँ यहाँ आपके आश्रम में, लेकिन वो निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हो गया और सगुण कैसे हो जाता है ये बताओ। तो कहने लगे निर्गुण रूप सुलभ, अभी निर्गुण रूप बड़ा सरल है, सगुण न जाने कोई। वो कहने लगे सगुण तुम कह रहे हो? महाराज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक आदमी बड़ा वैज्ञानिक था, उसने कहा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब मिलाते हैं तो पानी बन जाता है। ऑक्सीजन में भी प्यास बुझाने का गुण नहीं है, हाइड्रोजन में भी प्यास गुण है, लेकिन जब दोनों मिलते हैं तब शरीर की गर्मी को भी ठीक कर देता है, नहाओ तो और जब पियो तो प्यास बुझा देता है। ये गुण कहाँ से आ गया उसमें? ये गुण वही बता सकता है जिसने कम से कम MSc की हो साइंस उसमें, विज्ञान में, छोटा मोटा बच्चा नहीं बता सकता। और कहते उसको आपने क्रम बदल के मिला दिया। अभी तो आपने बनाया था कि हाइड्रोजन और H2O, 2 कण हाइड्रोजन के 1 कण ऑक्सीजन का पानी बन जाएगा। एक आदमी ने क्या किया, उसमें 1 कण हाइड्रोजन का कर दिया, उसके ऑक्सी हाइड्रोफ्लेम बन गया। वो ये जो लगाते हैं क्या नाम है, ढालने वाले, वेल्डिंग करने वाले, वो इतना तेज़ होता है वो
कि उसको अगर नंगी आंखों से देख लो तो आँख जल जाए, इसलिए चश्मा लगा कर उसकी तरफ देखते हैं। तो वही ऑक्सीजन, वही हाइड्रोजन जो है अब ये बन गई ऑक्सी हाइड्रोफिलेन। तो ये ऑक्सी हाइड्रोफिलेन कैसे बन जाता है और पानी कैसे बन जाता है, इसको महाराज छोटा मोटा आदमी नहीं जान सकता। निर्गुण में आग नहीं थी, ऑक्सीजन में आग नहीं थी इसमें, और आग इतनी निकलने लगी भयंकर आग, ये कहाँ से आ गया गुण। अब महाराज भी चकरा गए, गुरु महाराज भी कह रहे हैं महाराज एक आदमी जो था वो कार्बन ले आया, कोयला उठा करके कहीं से, और एक तरफ वो हाइड्रोजन गैस जिससे गुब्बारे उड़ाता है आदमी, वो हाइड्रोजन गैस का सिलेंडर ले आया और उसने आकर के अपनी लेबोरेटरी में दोनों को मिलाया, कार्बोहाइड्रेट बना दिए, गुड़ बना दिया, चीनी बना दी, कार्बोहाइड्रेट। कहने दूसरा आदमी जो था वो भी उसने देखा, वो ज़रा कम ज्ञानी था, उसने भी इसको हाइड्रोजन को कार्बन को जो मिलाया तो वो कार्बोहाइड्रेट नहीं बने, हाइड्रोकार्बन बन गए, मट्टी का तेल बन गया, पेट्रोल बन गया, उसे पीते ही मर जाए आदमी। तो ये गुण जो आ जाते हैं कि कभी वो गुण बन गए, कहाँ से आ जाते हैं, तो इसको महाराज ज्ञानी समझ सकते हैं। कम से कम जिसने पीएचडी की हो केमिस्ट्री में या जिसने केमिस्ट्री में एमएससी की हो, वही इनको समझ सकता है और वही इनको मिला सकता है। तो गुरु जो थे वो जो डोमच ऋषि थे, उन्होंने बार बार इसे प्रबोधा कि वो नहीं, ये जो गुण दिखाई देते हैं तो माया के कारण से तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, तो सत्य दिखाई देते हैं। हाइड्रोजन को मिलाया था तो कहते जब मैं जाता हूँ वो कहते कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बो भी है, हाइड्रेट भी है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है। तो गुड़ को मैं खा रहा हूँ, गुड़ मीठा मीठा, तो कहते हैं बिल्कुल सत्य, माया कैसे है। तो मैंने वो उत्तर प्रति उत्तर में कीना, मैंने उनसे निर्गुण का और निर्गुण को खंडन करके सगुण की बार बार बात की कि ये बताओ सगुण कैसे बन जाता है। पानी बरस रहा है बारिश में से, उसमें कोई गुण नहीं है, और वो पानी जब नीचे आता है ना तो ओला बन जाता है, उसमें कठोरता आ जाती है, ये तमोगुण है। उसमें कलर आ जाता है, ये सतोगुण है। उसमें आकार आ जाता है, ये रजोगुण है। तो तीनों गुण आ गए उस पानी में। बारिश में जब ऊपर से गिरा था तो पानी निर्गुण था। तो महाराज ये निर्गुण सगुण बन रहा है, इसका मुझे ये सगुण का, तो मैंने बहुत सारी मिसालें दी। तो उत्तर प्रति उत्तर में कीना, अब लंबा चौड़ा उनका शास्त्रार्थ है, बहुत लंबा। तो इनका बड़ा शास्त्रार्थ हुआ। तो गुरु तन भय क्रोध के चीना, तो वो मेरे जब सवाल थे उनका उत्तर नहीं दे सके और उनको क्रोध आ गया, और क्रोध आके उन्होंने मुझे कहा कि मूर्ख, तू गुरु की बात पे विश्वास, मेरे से बातचीत करने आया है या शास्त्रार्थ करने आया है गुरु से? गुरु के साथ शास्त्रार्थ कर रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? मेरी बात को मान नहीं रहा, अपनी बात अड़ाया जा रहा है कि सगुण गुण बताओ, सगुण कैसे हो जाता है, सगुण कैसे हो जाता है। तो कहते उन्होंने मुझे शाप दे दिया। उन्होंने कहा तू काँ करे जा रहा है, बोले चला जा रहा है, तो जैसे कौवा काँव काँव करता है ना, तो शपथ होए पक्षी चांद डाला। तो मैं मनुष्य योनि में गया था, लेकिन उन्होंने हाथ लेकर कहा कि तू कौवे की तरह से काँ करता है तो आज तो चांडाल पक्षी बन जाएगा। तू गुरु के साथ शास्त्रार्थ कर रहा है तो चांडाल हो जाएगा, और कौवे की तरह काँव कर रहा है तो कौवा। तो कहते मैं उस दिन कौवा बन गया। तो आपने यही पूछा था कि शरीर कैसे मिला कौवे का, इतने ज्ञानी थे तो कौवे का शरीर कैसे मिला? तो कहने भक्ति पच कर हट रहे हो। मैं भक्ति के ऊपर अड़ रहा था और वो ज्ञान की बातें कर रहे थे। तो कहते मैं भक्ति के पक्ष पर अड़ा रहा हूँ। भक्त के लिए भगवान ने कहा है कि जो जिमी बालक राखे महकारी, जब कोई तुझे परेशान करेगा तो मैं तेरी रक्षा ऐसे करूँगा। तो गुरु जो थे वो मुझे शाप दे दिया उन्होंने, लेकिन मैं भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, मैं तो सगुण भगवान की भक्ति करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मुनि जो आश्रम दिया था, वो शाप जो दिया था वो मेरे लिए वरदान बन गया। अब जब वरदान बन गया और मैंने गुरु ने देखा कि इसकी निष्ठा तो सगुण ब्रह्म में है और वो भी राम नाम में है, तो गुरु के मन में मुझे मेरी विनम्रता देख करके मैंने उनका शाप जो था, मैंने कहा भगवान ठीक है, आपने मुझे कौवा बना दिया, अब मैं कौवा ही ठीक हूँ, मैं कहीं बैठ जाऊँगा, जा कर के राम नाम का प्रचार करूँगा। तो कि गुरु ने जब मेरी विनम्रता देखी तो उनके मन में पश्चाताप हुआ, अरे मैंने तो इसे शाप दे दिया और ये तो बड़ा विनम्र चेला। तो उन्होंने फिर मुझे बुलाया और मुझे बुला करके कहा कि बेटा ऐसा है, तुम जैसा विनम्र आदमी
इतना ज्ञान होते हुए भी तुम बड़े विनम्र हो। कहने लगे मेरे भक्ति का ये असर है, मैं भक्त हूँ और भक्त के दो ही गुण होते हैं, एक गुण है समर्पण, एक होता प्रेम। तो कहते मैं इसलिए क्रोध नहीं कर सकता, आपने शाप भी दे दिया तो मैं आपके चरण छू रहा हूँ कि मेरे अंदर ये दोनों गुण हैं, भगवान ने दो गुण दिए हैं कि ये गुण। तो कहने लगे मुझे बड़ी दया आ रही है, मैं सोच रहा हूँ कि तुझे गलत शाप दे दिया। तो कहते गुरु ने मुझे वहीं बिठा लिया। अब मैं कौवा तो बन गया था उनके शाप से, लेकिन उन्होंने अपने आश्रम में मुझे बिठाया, अपने आश्रम में बहुत काल तक रखा और फिर मुझे सगुण ब्रह्म की उन्होंने उपदेश देना शुरू किया। और कहते रामचरण मानस, रामचरित मानस ए भाका, सारा सारा रामचरित मानस उन्होंने मुझे शुरू से आखिर तक ऐसा सुनाया कि मेरे अंदर बस गया। तो कहते मेरे एक तो मेरे गुरु ने कह दिया था, शंकर भगवान ने कह दिया था कि गुरु ने जो ज्ञान दिया है तो इधर ही इन्होंने ये ज्ञान दे दिया। तो कहते मुझे इतना ज्ञान प्राप्त हो गया, मैं वहाँ से तुरंत मैं तो सारा ज्ञान, वो भी बड़ा लंबा चौड़ा ज्ञान, वही सारी रामायण को रिपीट कर दिया उन्होंने। और कहते गुरु ने मुझे वो शाप दिया कि अब तुम वहाँ बैठोगे, तुम्हारा भक्ति में तुम्हारा लीन हो जाओगे तुम, और सारी दुनिया में तुम भक्ति का प्रचार करोगे। भक्ति द्रावण उपजी लाए रामानंद, और कबीर ने प्रसारित की सप्तद्वीप नौखंड। तो जैसे कबीर ने प्रसार कर दिया था, रामानंद ने कह दिया था कबीर तूने मुझसे ज्ञान लिया है कैसे, कि तू लेट गया आकर के, मैंने कहा मैं तुझे ज्ञान नहीं देता, और तू लेट गया और मैंने तेरे ऊपर पैर रखा, तूने पैर पकड़ लिया और मेरा पैर पड़ गया अंधेरे में। तो मैंने कहा हे राम हे राम। तो कहते आपने कहा मुझे आपने गुरु मंत्र दे दिया, मुझे राम मंत्र दो। तो मैंने गुरु कबीर को यही कहा कि तू अब राम नाम का ही प्रचार करेगा। तो ऐसे ही मुझे गुरु ने कह दिया कि अब तो भक्ति का प्रचार कर। तो मैं उनका प्रचार लेकर के वहाँ से आ गया और यहाँ बैठा रहता हूँ। यहाँ बसत मुझे यहाँ बहुत दिन हो गए, कई साल हो गए, मैं यहीं बैठा हुआ भक्ति का प्रचार करता रहता हूँ। आते हैं सब लोग, तो जो भक्ति पक्ष में है भगवान उनकी रक्षा करते हैं। अब यहाँ आकर के कहते गरुड़ कहने लगे मुझे बहुत ज्ञान हो गया, मुझे जो अहंकार था, ज्ञान आ गया था मेरे मन में, वो भी सारा दूर हो गया, अब मैं बहुत प्रसन्न हो गया। मैंने कहा ठीक है। अब इन्होंने उसको गुरु को कहा कि गरुड़ जी अब आप ये ध्यान रखो कि आप अहंकार को दूर करने के लिए एक चीज़ अपने मन में रखना है, एक मंत्र, जो चेतन को जड़ करें जड़ ही करें चैतन्य, अस समरथ रघुनाथ को भजई जीव सो धन्य। ये ध्यान रखो कि आदमी कुछ नहीं कर सकता, वो जो ऊपर है करने वाला वो चेतन को जड़ कर दे, उसकी बुद्धि में जड़ता ला दे। और जो जड़ता है जिनकी बुद्धि में, उन्हें चेतना करके आपको, मुझे कौए को इतना ज्ञान दे दिया उन्होंने। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि ऊपर वाला है, ऊपर मुझसे भी बड़ी कोई शक्ति है। जब आपको अहंकार आए तो एकदम ध्यान करना कि कोई शक्ति जो चेतन को जड़ करें जड़ ही करे चैतन्य। मेरे अंदर जो जड़ता थी, जब वो चेतना हो गई तो मैं क्रोध वगैरह को जीत लिया मैंने। और अंत में गरुड़ ने वही बात कही जो हम शुरू में कहा था कि गरुड़ जी ये निष्कर्ष निकालेंगे एंड में, वही निष्कर्ष उन्होंने उसको कहा। उन्होंने कहा कि भगवान शंकर कहने लगे देखा तूने उमा, गरुड़ ने सारा इनका संदेह दूर कर, काकभूषण ने दूर कर दिया। तो कहते अब मैं तुझे बताता हूँ पार्वती कि गरुड़ का अहंकार भी ख़त्म हो गया, गरुड़ के अंदर मद भी ख़त्म हो गया, गरुड़ के अंदर जो जड़ता थी वो भी ख़त्म हो गई। तो अब ये सच्चे राम भक्त बन गए गरुड़ भी। तो उमा जो राम चरण रत, जो सच्चे भक्त हैं राम के, उनका क्या होगा, विगत काम मद क्रोध। तो हमने शुरू में कहा था कि गरुड़ ये निष्कर्ष निकलेगा सारे इस विवाद का कि अब ये राम भक्त बन गए तो इनकी तीन चीज़ें चली गई हैं। अब ये किसी के सामने कामना नहीं करेंगे, हाथ नहीं फैलाएंगे किसी के, मद नहीं आएगा इनके अंदर। वहाँ मद हो गया था इनको कि मैं IAS ऑफिसर बन गया हूँ, और क्रोध भी नहीं आएगा, शांत रहेंगे। क्योंकि तो जिनमें ये तीनों चीज़ें चली जाएँ तो समझ लो अब ये सच्चा राम का भगत बन गया। तो कहते बारी मथे ही ध्यान रखो, बारी मथे अब घृत होए सिखता ते बरु तेल, और बिन हरि भजन न भव तरें, ये सिद्धांत अपेल। और कहते गरुड़ जी एक बात सुन लो, बारी मथे घृत होए। अब साइंस बड़ी तरक्की कर रही है, बहुत तरक्की कर रही है। तो साइंस ऐसा कंटेंट खोज रही है कि पानी के अंदर भी फैट कंटेंट मिल जाए।
तो पानी का मंथन किया करेंगे, उसमें से घी निकाल लिया करेंगे लोग। घी बड़ा महंगा हो गया है, तो घर में पानी का मंथन किया। तो पार्वती कहने नहीं, संभव नहीं है। जो कि नहीं, तू मनुष्य की बुद्धि को नहीं जानती, मनुष्य बड़ा देवताओं से भी ऊँचा जा रहा है। तो बारी मथे घृत होए और सिकता ते बड़ू तेल। तेल महंगा हो जाता है, रोज़ाना पेट्रोल की कीमत बढ़ा देते हैं। तो तेल बारू, वो रेत उठाएंगे बाहर से और रेत को निचोड़ेंगे, तेल निकाल लेंगे, गाड़ियों में चलेगी, ये भी हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ नहीं कर सकेगा इंसान, क्या? बिन हरि भजन, जब तक वो भगवान की शरण में नहीं आएगा, उसके जीवन के कलेश नहीं मिट सकते। कलेशों का इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। अब आज जो दुनिया आ रही है रिलीजन की तरफ लौट लौट करके, अमेरिका में ख़ास तौर से कोई भी साधु चला जाए कपड़े पहन करके, उसी के चरण पकड़ लेते हैं कि हमें शांति दो महाराज। और ये इस्कॉन वालों ने तो कितने लोगों को अपना चेला बना लिया है। क्योंकि आज के जो बहुत बड़े आदमी थे फ्रायड, उन फ्रायड के चेले हैं युंग। तो युंग ने जब अपना काम शुरू किया तो युंग ने कहा, और उनकी किताब भी बहुत बढ़िया है, मॉडर्न मैन इन सर्च ऑफ सोल। अमेरिका ने बहुत कुछ दिया है दुनिया को, इतने साधन दिए हैं ऐश के, आराम के। अब नई मशीन वो अमेरिका में निकाली उन्होंने कि बटन दबा दो, मशीन अपने आप आ जाती है, शेप बना देती है, आदमी चली जाती। इतने साधन देने के बाद भी क्या हो गया, वहाँ सोल खो गई है, इसलिए शांति नहीं है। तो ये क्या कहते हैं युंग कि मेरे पास, मेरे क्लिनिक में बहुत सारे आते हैं मरीज़, उनको बीमारी होती है नथिंग बट न्यूरोसिस। इस बीमारी का नाम है नथिंग बट। क्या है? कहते वो आके कहता है जी मेरे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, कार भी है, बंगला भी है, फ्रिज भी है, टीवी भी है, सब कुछ है, बट मुझे शांति नहीं मिलती, रात को गोली खाए बिना सो नहीं सकता। तो कहते मैं ऐसे आदमियों पर अपना टाइम ख़राब नहीं कर सकता, मैं सीरियस केसेस मरीजों को छोड़ देता हूँ। तो मैं उनको कहता हूँ गो टू क्लर्जी, चर्च में जाया करो, और वहाँ चर्च में कैरोल गाए जाते हैं, वो गाया करो। और जब कैरोल की मस्ती आ जाएगी तो खड़े होकर नाचने लगेगा आदमी। अब ये अमेरिका के अंदर जो डांस थेरेपी चली है, जो इस्कॉन वालों ने चलाई है, इस्कॉन वाले वो लटका देते हैं और फिर वो नाचते हैं, तो उस डांस थेरेपी से सारी एंग्जाइटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। रिलीजन को, जिसको लोग कहते थे कि रिलीजन तो अफीम है, इन्होंने कहा कि रिलीजन अफीम नहीं है। रिलीजन तो जो बीमारियां हैं शरीर की, आप उन बीमारियों से बचने के लिए अफीम खा लेते हो, नींद आ जाती है। पक्का इलाज नहीं है अफीम, और रिलीजन पक्का इलाज है। जा करके वहाँ रिलीजन में जाओ, तो कहते हैं आई सेंड देम टू चर्च, क्लर्जी बना जाओ, चर्च में जाओ, वहाँ कैरोल में नाचना। इस्कॉन वाले खूब नचाते हैं, और कहते हैं 15 दिन के बाद वो आके कहते हैं कि हमारी बीमारी ठीक हो गई। तो ये क्लेश जो है, ये भगवान की शरण में जाए बिना ये दूर नहीं हो सकते आदमी के। रिलीजन आपका क्यों करेगा? आप रिलीजन की ओर लौट लौट के दुनिया आ रही है दोबारा। रिलीजन को जिन्होंने निकाल दिया था कम्युनिस्टों ने, उनके देश में भी अब इस्कॉन के मंदिर बनने शुरू हो गए। तो कहने के इसलिए बारी मथे घृत हो और सिकता ते वरु तेल, और बिन हरि भजन ना दुख टरें। ये सिद्धांत अपेल, इसको कोई नहीं काट सकता। बड़े बड़े MD और MBBS वालों के पास भी शोक क्लेश दूर करने का साधन नहीं है, कोई दवाई नहीं है। तो बस अब जो थे गरुड़ जी बड़े प्रसन्न हो गए, और गरुड़ जी ने कहा कि आपने क्लेश की बात की, वैसे तो मैं बड़ा संतुष्ट हो गया, आपका ज्ञान देख करके मैं आपके चरणों में मैं झुक गया। मैं पक्षियों का राजा होते हुए भी आपके आगे, क्योंकि आपने कहा भक्ति से विनम्रता आती है। जो सच्चा भक्त है उसके अंदर अहंकार नहीं होगी, सबसे पहली चीज़। तो वो आप सच्चे भक्त बन गए। अब उन्होंने कहा मेरे मन में अब कोई संदेह नहीं रहा, लेकिन एक चीज़ रह गई बस। अब ये रामचरितमानस का बिल्कुल अंत आ गया है। कहने की एक चीज़ रह गई, 5 थोड़े से प्रश्न है मेरे, वो और मुझे संतुष्ट कर दो। तो कहते पहला तो ये है कि सबसे श्रेष्ठ
देह कौन सी है, कौन सा शरीर जो है वो सबसे श्रेष्ठ है? तो एक तो मुझे ये बता दो। दूसरा चीज़ ये बता दो कि संत और असंत में संक्षिप्त में भेद बता दो, क्या भेद है संत असंत में। फिर ये बता दो जो क्लेश आपने बताए कि मानसिक क्लेश कौन कौन से हैं, और फिर ये बता दो कि कौन से चीज़ें पाप में आती हैं, कौन सी पुण्य में आती हैं, ताकि मैं इनसे बचा रहूं। और कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा दुखदाई है, कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा सुखदाई है। ये 5 प्रश्न मम कहो। अब मुझे बस 5 प्रश्नों का उत्तर और दे दो तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से। तो काकभूषण जी कहने लगे कि मैं अब तुझे 5 छोटे छोटे प्रश्न है तेरे, लेकिन इनका उत्तर दे रहा हूँ कि पहले बता रहा हूँ कि मानुष तन नहीं, मनुष्य के तन से ऊंचा कोई शरीर नहीं है। मानुषात श्रेष्ठतम ही किंचित है, कि सब जितने भी प्राणी हैं संसार के वो ये याचना करते हैं कि हमें मनुष्य का शरीर मिल जाए। तो गरुड़ जी कहने लगे मनुष्य का शरीर सबसे ऊंचा है? कहते हैं हाँ, नाम देवता भी चिंता करते हैं। धन्यास्तुते भारत भूमि में, भारत की भूमि में हमें मानव शरीर मिल जाए। तो कहते क्यों? कहते देखो प्रकृति ने और पर भगवान ने देवता बनाए हैं, प्रकृति ने ये जीव जंतु बनाए हैं। इनके अंदर क्या है कि जैसा इनको बना दिया इसमें परिवर्तन नहीं ला सकते। 1 लाख साल पहले जो अब आप मिल रहे हैं ना, आजकल ज़मीन की खुदाई में लोगों को मिल रहे हैं सारे, तो 1 लाख साल पहले बया जैसा घोंसला बनाती थी, आज भी वैसा ही बना रही है, कोई परिवर्तन नहीं। और देवताओं का भी ये है कि देवताओं को जैसा बना दिया, जिसका स्वभाव वैसे ही है, बदल नहीं सकते। तो ये मनुष्य तन भव बारित को बेरो, ये मनुष्य तन जो है, इसमें मनुष्य में ये शक्ति है कि अपने को ऊंचे से ऊंचा उठा ले और नीचे से नीचे गिरा दे, और किसी योनि में नहीं है ये शक्ति। कुत्ता अगर ऊंचा उठना चाहे तो नहीं उठ सकता, शेर ऊंचा उठना चाहे नहीं उठ सकता, वैसे ही रहेगा। और शेर का जो भोजन बना दिया उसको बदल भी नहीं सकता। आप रोज़ाना उपदेश दो कि आप मांसाहारी मत बनो, शाकाहारी बन जाओ, तो आप 10 बार भी जन्म लोगे, शेर मांसाहारी रहेगा, क्योंकि प्रकृति ने जैसा उसको बना दिया चेंज नहीं ला सकता वो। और मनुष्य में ये है। और इसके बारे में भी यूनान का सबसे बहुत विद्वान आदमी जो है एरिस्टोटल, वो एरिस्टोटल कह रहा है, अपने शिष्य को बता रहा है, मैन सरपासेस एंजल्स बाय वर्च्यू ऑफ हिज कैरेक्टर। अपने आदमी कैरेक्टर के बल पर इतना ऊंचा उठ सकता है, इतना ऊंचा उठ सकता है कि देवताओं से भी ऊंचा उठ जाएगा। दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वज़ू करें, इतना ऊंचा बन जाएगा कि जिस दिन दामन निचोड़ेगा फरिश्ते भी आचमन करने के लिए आएंगे कि आप इतने ऊंचे उठ गए। और कहते व्हेन ही कम्स टू फॉल, और जब वो नीचे गिरने लगेगा तो द डेप्थ ऑफ हिज फॉल कैन नॉट बी मेजर्ड। तो कितना नीचे गिर जाएगा, कितना नीचे गिर जाएगा, कोई इसको नाप नहीं सकता। तो आदमी चाहे तो अपने कर्मों से नीचे गिर सकता है, और चाहे तो फरिश्तों को भी, देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है। तो ये जो है ये शक्ति मनुष्य में ही है। प्रकृति को भी अपने अधीन करके जो चाहे से बना सकता है। प्रकृति में कच्ची सब्ज़ी पैदा होती है, आदमी मसाले डाल के बढ़िया सब्ज़ी बना लेता है। प्रकृति में और बहुत सारी चीज़ें हैं, पत्थर हैं, उनको आदमी तोड़ ताड़ के बढ़िया सड़क बना लेता है, मकान बना लेता है उसमें संगमरमर लगा के। तो प्रकृति को भी वशीभूत कर सकता है, पर सारी प्रकृति को परिवर्तित कर देगा आदमी। तो इसलिए सबसे श्रेष्ठ मानव देह है। तो कहने लगे गरुड़ जी कि हाँ, आपने बहुत अच्छा। अब कहते दुख बताओ, कौन सा दुख सबसे बड़ा है और कौन सा सुख सबसे बड़ा है, जिसके लिए हम कोशिश करें। नहीं दरिद्र सम दुख जन्माही, दुनिया के अंदर दरिद्र से बड़ा दुख कोई नहीं है, क्योंकि जो दरिद्र है उसके परिजन भी उसका सम्मान नहीं करते। इसके लिए भी फारसी में बड़ा अच्छा शेर कहा उन्होंने, बवख्त तंग दस्ती आशना बेगाना मी गर्दद, सुराही चूँ शब्द खाली जुदा पैमाना मी गर्दद। जब आदमी दरिद्र हो जाता है तो जो आशना है, मित्र हैं, जान पहचान वाले हैं, वो भी बेगानों की तरह से व्यवहार करने लगते हैं।
हम तो तुझे कहाँ से आ गया, अजय मैं आपका भांजा हूँ। मेरा भांजा ऐसा घटिया है, मैं तो पहचानता नहीं, कौन है तू, जा यहाँ से भाग जा। तो दरिद्र से बड़ा दुख, दरिद्र सबसे ज़्यादा दरिद्री अपमानी होता है। तो कहते हैं सबसे बड़ा दुख जो है वो दरिद्रता है। और सुख कौन सा है? सत्संगत सख सुख जग में। अच्छे लोगों का संग मिल जाए तो उससे बड़ा सुख दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि अच्छे लोग कभी भी आपको पतित नहीं होने देंगे, दरिद्री नहीं बनने देंगे आपको। वो कहेंगे धन का ठीक उपयोग करो, गलत उपयोग मत करो। तो अच्छे लोगों की संगत मिल जाए, इससे बड़ा सुख नहीं। सारे सुख इसी में आ जाएंगे। जब कभी भी कोई घर में मान लो क्लेश हुआ, झगड़ा हुआ, तो अच्छे लोग, अच्छे पड़ोसी होंगे तो वो आपको समझा देंगे, नहीं भाई झगड़े मत किया करो घर में, तो आपको ठीक काम हो जाएगा। तो कहते सत्संगत से अच्छा सुख दुनिया में कोई नहीं है। तो गरुड़ कहने लगे बहुत अच्छा, मेरे प्रश्न का जवाब दे दिया। अब उसने कहा कि ये बताओ कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो पाप में मानी जाती हैं और कौन सी चीज़ ऐसी हैं जो पुण्य में मानी जाती हैं, ये और बता दो। तो उन्होंने कहा देखो मैं बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हर गुरु निंदा जो करे कोई, अपने गुरु की और भगवान की जो निंदा करते रहते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अगले जन्म में दादुर मेंढक बनते हैं, उनको मनुष्य नहीं मिलते। और जो आदमी क्या करते हैं, जो श्रुति निंदक, जो वेद की और उन पुराण की निंदा करते हैं और संतों के साथ बैठने से वो करते हैं, तो अंधकार उनको प्यारा होता है, भय अलूक, वो अंधकार में अगले जन्म में उल्लू बन के जन्म लेते हैं। और सबके निंदा जो नर करी हैं, जो हर एक की निंदा करता है, किसी की प्रशंसा नहीं करता, ते वो चमगादड़ बनते हैं, उल्टे लटके रहते हैं हमेशा। तो ये चीज़ें जो हैं इनको अवॉइड करो, इन चीज़ों को प्राप्त करो। तो गुरु ने कहा 3 प्रश्नों का उत्तर भी मिल गया। अब चौथा प्रश्न जो है मेरा कि ये बताओ कि आदमी जो है ना वो किस रास्ते पर चले, कहाँ जाए वक्त साहब, कहाँ। उन्होंने कहा ये आपको पहले ही मैंने बताया, मस्कई करें विरंच प्रभु अजय मसकते हीन, अस समरथ रघुनाथ को भजई जी। तो कहने लगे देखो ये सोचो कि भगवान जो है, अपने ऊपर अहंकार मत करो कि मैंने कोठी बनवाई, मैंने कार ली। ये कहो उसने भगवान की कृपा से आज मुझे कार मिल गई। तो कहते जो आज जो आदमी मंत्री हैं गर्दन टेढ़ी करके चलते हैं, कल वो हार गए इलेक्शन में तो कोई मूंगफली की रेडी भी नहीं लगाने देता उनको। तो मस्कई करें विरंच प्रभु, जो आदमी घटिया था उसको बढ़िया मंत्री बना दिया, जो चाय बेचने वाला था भारत का प्रधानमंत्री बना दिया। और अजय मसकते हीन, जो आदमी बड़ी बड़े पद पे बैठे हैं उनका दिवाला निकल गया तो आज वो पता लग रहा है कि एक छोटी सी दुकान भी नहीं चला पा रहे। तो इसलिए कभी अहंकार मत करना इस बात का कि ये मैंने किया है, ये कहना सब उसी की कृपा है। और जब ये कह दोगे तो कभी अहंकार आप में नहीं आया, क्योंकि अहंकार अति दुखद डमर हुआ। तो गरुड़ को ये भी बात पता लग गई। 5वां प्रश्न रह गया कि मानसिक रोग कौन कौन से हैं जिसका इलाज डॉक्टरों के पास नहीं है। केवल हरि नाम में भगवान की शरण में आओ तो ये 5 रोग दूर हो। बिन हरि भजन न दुख टरें, ये सिद्धांत अपेल। तो उन्होंने कहा ये भी तुझे बता रहा हूँ मैं कि सबसे पहला काम क्या, मोह सकल व्याधिन कर। सबसे बड़ा दुख जो है, सबसे बड़ा रोग जो है आदमी का, वो मोह है। इस मोह के कारण से आदमी पाप करता है सारे। अब पत्नी से अगर मोह हो गया तो पत्नी कहेगी चाहे दफ्तर में एम्बेजलमेंट कर लेना पैसे की, लेकिन मुझे साड़ी ला के दो। तो मोह सारे पापों का जड़ है, मोह। बच्चों से ज़्यादा मोह हो गया तो बच्चा कहीं डाका डाल के आया तब भी हम उसकी ज़मानत लेने पहुंच जाएंगे, क्योंकि मोह है बच्चे से। हम नहीं चाहते बच्चा हमारा जेल में जाए। तो मोह सारे पापों की जड़ है। अब इसको भी आप अगर देखो मॉडर्न तरीके से, तो होली फैमिली एक किताब लिखी है मार्क्स ने। कम्यून बना के रहो, फैमिली मत बनाओ। कम्यून में क्या होगा कि आपको ये पता नहीं लगेगा बच्चा किसका है, और जब ये पता नहीं लगेगा तो उसके लिए आप कोई गलत काम भी नहीं करोगे।
और जब फैमिली बना लोगे तो फैमिली के लिए आपको बुरे से बुरे तरीके हों, फैमिली के लिए रुपया कमा के लाना पड़ेगा। मेरा बच्चा 10वीं पास है, लेकिन मैं कहूँगा ये कहीं तहसीलदार लग जाए, तो उसके लिए जोड़ तोड़ करोगे, झूठे कहीं से डिग्रियाँ झूठी खरीदोगे, कहीं कोई करोगे। तो मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारे पाप की जड़ जो है कहते हैं ये मोह है सारे के सारे। फिर उसके बाद लोभ और क्रोध। लोभ क्या है? ये लोभ ऐसा है जैसे कफ की किसी को बीमारी हो जाती है तो कफ निकल रहा है, तो लोभ जो है कफ है। और क्रोध जो है, जो पित्त की बीमारी हो जाती है तो सारे शरीर में जलन रहती है, आग सी पड़ती रहती है। तो क्रोध जो है उसी को जलाता है जो क्रोध करता है, दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो अपने को ही जलाता रहता है। तो एक ये बीमारी है क्रोध। और काम जो है, ये काम जो है ये तो ऐसा है कि काम जिसको हो गया वो गलत तरीके से दुष्काम करता फिरता है, कहीं सामूहिक दुष्कर्म हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहे हैं। तो ये सारे चीज़ें जो हैं ये भी बीमारी हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, ये सारे के सारे। अब पर संपदा देख, ईर्षा जो है वो पर संपदा दूसरे को। अब इसका उल्टा ये, सज्जन का क्या शरीर होगा? सज्जन ये होगा, सज्जन सुकृति सिंधु सम हुई। सज्जनों का जो सुकृति है, सज्जनों का व्यवहार है, वो समुद्र की तरह से होता है, विशाल हृदय। तो समुद्र में क्या होता है? देख पूर्व विद बाढ़ जो है, जिस दिन चंद्रमा पूरा होता है उस दिन समुद्र खूब उछलता है, ज्वार भाटा आता है। तो जो दूसरों को फलते फूलते देख करके प्रसन्न होते हैं, ये संतों का स्वभाव है। और इसका उल्टा क्या है? पर संपदा देख जो जरे, जो दूसरे को संपदा देख करके जलते, कहाँ से इसके पास पैसा आ गया, कल तो धक्के खाता फिरता था, आज इसने अपने घर में सोफ़ा सेट कहाँ से मंगवा लिया, तो जलते रहेंगे। तो ये जो है ये कौन सा रोग है? जैसे शरीर में टीबी लग जाती है और शरीर गलना शुरू हो जाता है, तो ये जो रोग है ईर्ष्या का, दूसरे को देख के जलने का, ये इस तरह से है, जलता सारा। और अहंकार अति दुखद डमरुआ, और अहंकार तो सबसे भयंकर रोग है। तृष्णा उदर वृद्धि, एक रोग ऐसा होता है जब किडनी फेल हो जाते हैं तो पानी निकलता शरीर में से, पेशाब नहीं निकलता, यूरिन नहीं निकलता, तो वो पानी सारा पेट में जमता है, तो पेट फूल जाता है और जलोदरी कहलाता है वो जलन। और उस जलोदरी का कोई इलाज दुनिया में नहीं है, क्योंकि वो किडनी फेल हो गए। तो उसका ये वही, या तो अब तो आजकल डायलिसिस चल दी, पहले तो होता था डेथ। तो कहते हैं ये जो लोग हैं इनके अंदर क्या होगा कि जलोदरी की तरह से रोग पैदा हो जाएगा। अब कहते हैं एक चीज़ रह गई, अब अहंकार अति दुखद डमरुआ। ये डमरुए में क्या होता है? हड्डियों में, सारी हड्डियों में स्वेलिंग हो जाती है और हड्डियाँ डमरू की तरह से फूल जाती हैं। तो अहंकार जो है ये डमरुए की तरह दुख देने वाला है। जब अहंकार आता है तो आदमी, तो जिसका अहंकार जाग जाता है वो दूसरों को खाता है। तो कहते हैं ये जो सारे दोष हैं, ये दोष कब जाएंगे? हरि भजन, भगवान का भजन करोगे तो ऐसे ही बिन हरि भजन खगेशा, मिटई न जीवन के कलेशा। ये जो कलेश हैं आपके, अब तृष्णा सबसे बड़ा कलेश है, उदर वृद्धि। कई बार तो इतना पानी भर जाता है कि आदमी का पेट फट जाता है, डेथ हो जाती है उसके। तो तृष्णा सारे भयंकर रोग है। इस तृष्णा को कैसे घटाओगे? कबीरदास जी ने लिखा कि आशा तृष्णा ना मरी, मर गए शरीर। आदमी मर गया लेकिन तृष्णा ख़त्म नहीं होती अंत तक उसके। तो ये सारे रोग जो ये कैसे जाएंगे? तो कैसे ही बिन हरि भजन खगेशा, जो हरि भजन भगवान के नाम की तरफ आएंगे तो भगवान उनके ये कलेश हार लेंगे, भगवान उनको इन कलेशों से दूर। क्योंकि इसका, इन कलेशों का इलाज डॉक्टर के पास नहीं। डॉक्टर से कहो जाके मुझे तृष्णा का रोग हो गया है, मुझे लोभ का रोग हो गया है, मेरे अंदर काम बहुत व्याप गया है, मेरे अंदर अहंकार बहुत आ गया है, मैं दूसरों को देख के बहुत जलता हूँ, और तृष्णा उदर वृद्धि हो गई है मेरे अंदर, और त्रिविध ईष्णा तरुण से जा रही, तीनों ईष्णाएँ मेरी बढ़ी हुई हैं। तो कहते डॉक्टर कह देगा हमारे पास कोई इलाज नहीं, बड़े से बड़े डॉक्टर कह देंगे हमारे पास। तो कहते हैं ऐसे ही बिना हरि भजन खुगेशा। तो राकापति षोडश हुए,
और तारागण समुदाय, कहते चंद्रमा पूरी 16 कलाओं के साथ निकल रहा है और तारे भी बहुत निकले हुए हैं। तो आदमी कहता है कि आज तो सारे में उजाला ही उजाला होगा, लेकिन जब भी जाता है तो वहाँ देख रहा सड़कों पर भी अंधेरा है, घर के अंदर भी अंधेरा है। तो गुस्से में आकर के पेड़ जो होते हैं ना, सकल गिरिंदव लाइए, वो पेड़ों में आग लगा देता है कि ये पेड़ जलेंगे बड़ी रोशनी हो जाएगी, लेकिन इतना धुआं घुटता है कि और अंधेरा हो जाता है। तो राकापति षोडशु है, तारागण समुदाय, सकल गिरिंदव लाइए, बिन रवि रात न जाए। उसे ये पता नहीं कि जब तक सूर्य नहीं निकलेगा तब तक रात नहीं जाएगी, अंधकार दूर नहीं होगा। तो संसार की वस्तुएं कंज्यूम करो कितनी, सब में आग लगा दे। संसार की वस्तुएं जितनी हैं, दुष्पूरम केन पूर्यते, जैसे अग्नि के अंदर घी डालते रहते हो तो अग्नि कभी तृप्त नहीं होती, ऐसे जब भोग को आप शांत करने के लिए भोग करोगे संसार की चीज़ों का, तो और अग्नि बढ़ती चली जाएगी और माल मिले मुझे। आखिर में क्या होगा कि इतनी डायबिटीज़ हो गई कि मर गए आप। तो इसलिए क्या हुआ कि राकापति षोडश हुए, तारागण समुदाय, सकल गिरिंदव लाभिए, बिन रवि रात न जाए। तो ऐसे ही बिन हरि भजन खगेशा, मिटई न जीवन के कलेशा। तो गरुड़ को 5 प्रश्नों का जब उत्तर मिल गया तो गरुड़ ने हाथ जोड़ के कहा कि अब मैं धन्य हो गया, मेरे प्रश्न भी शंकाएं भी समूत। तो गयो गरुड़ बैकुंठ सब, हृदय राख रघुवीर। उस दिन गरुड़ ने कहा कि अब मैं भगवान का ध्यान रखूँगा तो अहंकार नहीं आएगा मेरे अंदर। भगवान है वो जो चेतन को जड़ को चेतन कर दे। मस्कई करें विरंश प्रभु। आज आदमी को क्या करें, ब्रह्मा है आदमी, ऊंचे से ऊंचे पद पर बैठा है, कल ये हालत कर दे, मिनिस्ट्री ख़त्म हो गई, इलेक्शन में हार गया तो थोड़ा बाजार के अंदर कोई सलाम भी नहीं करता उसका। तो वो है करने वाला ऊंचे को ऊपर नहीं। तो आदमी कभी ये ना कहे कि देखो मैं मिनिस्टर बना, ये सोचे उसने मुझे मिनिस्टर बना दिया भगवान ने। तो कहते हैं हरि भजन से सारा। तो गयो गरुड़ बैकुंठ सब, हृदय राख रघुवीर। अब वो हृदय राख करके गरुड़ चले गए, मैं शांत हो गया। तो भगवान शंकर कहते हैं कि हे पार्वती, अब मैंने जैसी कथा जहाँ जहाँ से सुनी थी, संतन सन जस सुनी तुम्हें सुनाऊँ सोई। मैंने जहाँ जहाँ से जैसी कथा सुनी, मति अनुहार कथा में भाकी। इसलिए कहा तुलसीदास जी ने ये बात कि रामचरित जो है ऐसा है, रघुनाथ चरित अपार बारिद। राम का चरित्र तो अपार समुद्र है। और एक आदमी तुलसीदास जी पे व्यंग करने लगे, मैथिली शरण करने लगे तुलसीदास, कहने लगे राम तुम्हारा चरित्र तो स्वयं काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभव है। तुलसीदास जी कवि बन गए, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारा चरित्र ही ऐसा काव्य है कि जो भी तुम्हारे चरित्र का वर्णन करेगा वो दुनिया में ऊंचा कवि बन जाएगा। तो कहते हे पार्वती, मैंने इसलिए कहा कि मति अनुहार, इसलिए क्योंकि राम का चरित्र इतना अपार है कि हज़ारों कवियों ने रामायण लिखी है, लेकिन किसी ने कोई चीज़ छोड़ दी है, किसी ने कोई चीज़ ज़्यादा लिख दी है। तो इसलिए मैं मति अनुहार कथा में गावा। पार्वती, मैंने अपनी मथु के अनुसार तुझे कथा सुना दी है, और जैसी संतन से सुनी थी मैंने तुझे सुना दी है। तो पार्वती ने कहा अब मैं धन्य हो गई, कृतार्थ हो गई। तब प्रसाद विश्वेश उपजी राम भगति दृढ़, बीते सकल कलेश। अब मेरे मन में राम की भक्ति पैदा हो गई। अब सारे मेरे जितने कलेश हैं, लोभ है, मोह है, तृष्णा है, दूसरों से जलने का है, ईर्ष्या है, अहंकार है, सब नष्ट हो गए क्लेश। और पार्वती ने हाथ जोड़ करके भगवान शंकर से कहा। तो पार्वती प्रसन्न होकर चली गई, भगवान शंकर भी हो गए। अब रामचरितमानस जब यहाँ ख़त्म होता है